हरे कृष्णा। सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे आज स्कंध 1 अध्याय 4, जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि का प्राकट्य, उसका श्लोक संख्या 12। श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। आप सभी भक्तों की टर्न है। अब आप लोग गाना, ठीक है। अपना अपना ग्रंथ प्लीज अपने पास रखा करेंगे। हरे कृष्ण। माता स्क्रीन शेयर कर गाइए। दो। शिवाय लोकस्य लोकस्य भूतये य लोकपरायणाः जीवन्ति मुमोच निर्वृत्यकलेवरम्। ठीक है। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। विसर्ग का उच्चारण आधे ख की तरह किया जाएगा, कुतः कलेवरम। ह की तरह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे क से शब्द शुरू हो रहा है, कलेवरम, और क के बाद क्या आता है? ख आता है। इसीलिए विसर्ग का उच्चारण हम करेंगे हलंत ख के साथ। ठीक है। सांस जब छोड़नी है तो उसका उच्चारण आना चाहिए ख, हल्का सा, कुत्ता कलेवरम। ठीक। चलिए। शब्दार्थ। शिवाय कल्याण हेतु, लोकस्य समस्त जीवों के, भवाय समुन्नति के लिए,
समुन्नति के लिए, भूतये आर्थिक विकास के लिए, ये जो है उत्तम श्लोक परायणाः भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त जनाः लोग, जीवंती जीते हैं, न लेकिन नहीं, आत्म अर्थम स्वार्थ असौ वह, पर आश्रयम अन्यों के लिए शरण मुमोच त्याग दिया, निर्विद्य समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर, कुतः किस लिए, कलेवरम मृत्य शरीर को, मृत्य शरीर को, ठीक है, मर्त्य शरीर को, रफार वाला, ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने स्मृत्य शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्चर्य तुल्य था। तो इससे पहले वाले श्लोक में हमने क्या देखा था, यानी कि कल वाला श्लोक जो था, श्लोक संख्या 11, कि जो परीक्षित महाराज हैं वो कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े भक्त हैं, उनके अंदर वैराग्य कितना ज्यादा है। ठीक है, वैराग्य है तभी करके भक्त है, तभी करके वैराग भी उनके अंदर पाया पाया जाता है। ठीक है, केवल भक्तों के भक्त जो है वही बलिदान वैराग वैरागी होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कल जो थी हमने पढ़ी थी कि परीक्षित महाराज की भौतिक संपन्नता को भी हमने देखा था कि इतना ज्यादा ऐश्वर्यशाली थे, राजपाठ था, सब कुछ था, जवान थे, शक्तिशाली थे, सारा ऐश्वर्य था, संपत्ति जो थी दूसरे शत्रु राजा आकर खुद ही भेंट कर दिया करते थे उनको, अपनी संपत्ति खुद ही उनके खजाने में, राजकोष में जमा करा दिया करते थे, है ना। और ये भी नहीं है कि वो बूढ़े हैं, बिकॉज वो जवान है, यंग है, तरुण है, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ भोग नहीं सकते हैं, भोगने की भी पूरी पूरी काबिलियत उनके अंदर है, एज भी उनकी एज भी है कि भाई हाँ मैं भोग सकता हूँ, या मतलब है ना, राजा तो भोग सकता हूँ, ऐसा नहीं कि भोग नहीं सकते। क्योंकि यूजली क्या होता है कि जैसे इंसान वैराग कब ले लेता है कि यार अब मेरी उम्र हो गई है, बतेरा खाया बतेरा पिया, ठीक है अब छोड़ो परे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, भोग की वस्तुएं हैं जो एक राजा के पास होते हैं, सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं, है ना, समर्पित करते। अब यहाँ पर दूसरी बात कही जा रही है कि जो राजा प्रशित है वो भगवान के भी परायण थे, यानी कि वो भगवान के भी भक्त थे। तो हम देखेंगे भगवान जी के किस तरीके से भक्त थे। और आप भक्तों से निवेदन है अपना अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लें ताकि आपकी अटेंडेंस को दर्ज किया जा सके। अनिल अग्रवाल, माया, मानसी नंदवानी, नित्यानंद सेविका देवीदासी माता जी, सखी माधवी देवीदासी माता जी, बिंदु माता जी, राजकुमारी माता जी, उल्लासनी राधिका, राजबाला, बिंदु वर्मा, सुरुचि सिंह, बीके माता जी, सिरकी रस्तोगी, इशिता, गीता गुप्ता, नीतू चौहान, गीतांजलि माता जी, मोनिका शर्मा, गीता गुप्ता। गीता हमारी क्लास में 4-5 है, अभी 2 ही हैं आज, बाकी गीताएं किधर गई। ओके, ठीक है, चलिए। तो जो भक्त पहली बार आए हैं, इन केस किसी ने लिंक दिया है उनको, उनके थ्रू आए हैं, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिंक दे दिए हैं आपको, जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग चाहे तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं क्योंकि अटेंडेंस लग गई है। ठीक, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भगवान के भी भक्त थे। देखो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, यह उत्तम श्लोक परायणा। हाँ, अगर आपको याद होगा ना, 2-3 दिन पहले मैंने उत्तम श्लोक के बारे में डाला था, कृष्णा कॉन्शियसनेस कोर्स वाला जो चैनल है ना, उसके अंदर डाला था, कृष्ण कॉन्शियस केसी कोर्स के अंदर, कि क्या मतलब होता है उत्तम श्लोक, किसको बोलते हैं, है किसी को याद? अब स्क्रॉल करेंगे, जाएंगे फटाफट चैनल में सर्च करके देखेंगे क्या है क्या है क्या है। चलो ये देखते हैं। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक का मतलब क्या हो गया, भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त। यहाँ पे पढ़ा ना, उत्तम श्लोक का मतलब क्या, भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त, ये पढ़ा हम लोगों ने, है ना। उत्तम श्लोक परायणा, हाँ, भगवान के कार्य के प्रति क्या है, अनुरुक्त, अनुरुक्त। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल भौतिक संपन्नता ही संपन्न था राजा परीक्षित, यहाँ तक कि राजा परीक्षित भौतिक संपन्नता के साथ साथ उत्तम श्लोक परायणा जनाहा, वो भगवान के भी अत्यंत फेवरेट प्रिय भक्त थे।
वो भगवान के शरणागत थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने लिए कभी नहीं किया कुछ। क्यों नहीं किया अपने लिए कुछ? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जनता के लिए जी, अपना जीवन जनता के लिए जिया। क्या लिखा है ये देखो। जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्। और लास्ट लाइन क्या है? मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। तब उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी कि अपने शरीर को त्यागने के लिए गंगा नदी के तट पर जाकर वो बैठे हैं। ठीक है। अनुवाद: जो लोग भक्ति कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वो किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त संसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने मृत शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्चर्य तुल्य था। ठीक है। मतलब राजा परीक्षित उस समय कई लोगों के आश्चर्य थे। क्या था? जो दूसरों के लिए आश्चर्य तुल्य था, उनको कई लोगों को उनका सहारा था, आश्चर्य तुल्य था। राजा परीक्षित उस समय कई लोगों के आश्चर्य थे, जो लोग उनके आश्चर्य में अपना जीवन जीते थे और भगवान के कार्य में भी अनुरक्त थे। ऐसा क्या कारण बन गया कि इन सबको छोड़ छाड़ कर शरीर का त्याग करने के लिए गंगा नदी के तट पर जाकर बैठ के? ऐसा प्रश्न है शौनक आदि ऋषियों का सूत गोस्वामी जी से। तात्पर्य: जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परीक्षित महाराज आदर्श राजा और गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवान के भक्त थे, या भगवत भक्त मतलब भगवान के भक्त। ठीक है। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। परीक्षित महाराज क्या थे? एक आइडियल राजा थे और गृहस्थ थे और वे भगवान के भक्त थे। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके अंदर ऑटोमेटिकली उत्तम गुण आ जाते हैं, उत्तम गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, है ना। या समासते सुरहा, जो भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, उनके अंदर जितने भी देवताओं के गुण होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप आते चले जाते हैं। ये चीज आपने जो है वहां पर भी पढ़ी है। 12th चैप्टर में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, 14 चैप्टर में भी पढ़ा है, 16 चैप्टर में भी पढ़ा है ना। भगवान के भक्तों के गुण भगवत गीता में भी पढ़े हैं ना सारे। तो वो कैसे आ जाते हैं? जो भगवान जी का भक्त होता है उसके अंदर होते हैं। 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं ना, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः पर। है ना, कि भाई तू जो है, अभी अभी तक तुम्हें मतलब पहले जो 3 श्लोक है ना, उसमें भगवान 26 दैवीय गुणों का वर्णन करते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं अभी तक तुमको मैंने 26 दैवीय गुणों के बारे में सुनाया, अब तुम मेरे से सुनो आसुरी गुण वालों के बारे में। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो अर्जुन, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मे हो, तुम तो दैवी गुणों से युक्त हो। दैवी गुण से, दैवी गुण तेरे अंदर बाय बर्थ, मतलब बाय बर्थ ही तुम्हारे अंदर क्या है, दैवी गुण से तुम हो, पहले से ही तेरे अंदर दैवी गुण है। तो तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं पाप तो नहीं कर रहा, मैं ये तो नहीं कर रहा, मैं वो तो नहीं कर रहा, है ना। तो भगवान कहते हैं उसको, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशु च संपदं दैवीम अभिजातोऽसि पांडव गौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। है ना, भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि टेंशन नहीं ले, तेरे अंदर तो आप उसी से जन्मे हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं पाप तो नहीं कर रहा। तो ये जो गुण है, ये किसके अंदर होते हैं? भगवान के भक्त के अंदर होते हैं। जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर या समासते सुरहा, ये गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जो देवताओं के जितने भी गुण होते हैं अपने आप आते चले जाते हैं, उसके लिए उसको काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आ जाते हैं। उन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये तो देवताओं के गुण नहीं है, ये तो अलग ही तरह के हैं, वो समझ नहीं सकते। क्योंकि वैष्णव की क्रियाओं को और गुणों को कोई भी साधारण व्यक्ति बिना अपने भजन के बल के नहीं समझ सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवत भक्त में समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं। जो भगवान का भजन करता है उसके अंदर जितने भी गुण हैं, जितने भी देवताओं के सद्गुण होते हैं, वो सारे आ जाते हैं। अध्याय 16 में दैवी गुणों के बारे में वर्णन है, जितने भी दैवी गुणों के बारे में वर्णन है 26 पहले 3 श्लोका में भगवान ने बताया, वो सारे गुण आने लगते हैं भगवान के भक्त के अंदर। है ना, भगवान कृष्ण के भक्त के अंदर जो है वो सारे के सारे गुण आने लगते हैं।
26 दैवीय गुण जो है भगवान कृष्ण ने हमको 16वें अध्याय जिसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग, है ना, उसमें भगवान हमको बताते हैं आपका अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो इन 3 श्लोक जो मैंने अभी 3 श्लोक गाए हैं, उसमें भगवान ने 26 दैवी गुणों के बारे में अर्जुन को बताया था। और भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं कि तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू मत सोच कि मैं क्या हूं, तू दैवी गुणों से पैदा हुआ है, तेरे अंदर दैवी गुणों से उत्पन्न आप जन्मे हो, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने हमको डिटेल में बताया है 16वें अध्याय में। ठीक है, भगवान के भक्त के अंदर सारे के सारे गुण जो होते हैं ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो जो परीक्षित महाराज है वो इसका विशिष्ट खास उदाहरण है, खास उदाहरण है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति ना थी, पर्सनली। ठीक है, पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें स्वयं किसी भी राजसिक वैभव से कोई भी आसक्ति नहीं थी, लेकिन व्यवहार के रूप में लगता था कि हाँ राजा परीक्षित आसक्त हैं, पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति या राजपाट के प्रति, जो भी उनके राज जितने भी प्रांत हैं, सैनिक सेवा है, सैनिक है, सेना है ऐसा लगता था कि वो आसक्त हैं, क्योंकि वे शासन करते थे ना, इसलिए। बिकॉज कोई व्यक्ति जब शासन करता है तो अधिकार दिखाई देता है कि हाँ ये व्यक्ति इसको चाहता है, अधिकार जैसा लगता है। लेकिन इसके अंदर, लेकिन अंदर से क्या था, परीक्षित महाराज किसी से भी आसक्त नहीं थे। ऊपर ऊपर से देखने में लगता है ना, जैसे एक स्कूल का टीचर होता है, वो सबको बोलता है पढ़ के आना, पढ़ के आना, पढ़ के आना, पढ़ के आना, है ना। तो लोगों को लगता है ये इसको अपने रिजल्ट की कितनी ज्यादा पड़ी है इसको क्या है ना। प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर ले, कुछ डिवोटीज बाद में आए हैं, इसको क्या पड़ी है अपने रिजल्ट की। टीचरों को तो अपने रिजल्ट की पड़ी हुई है, कितना ज्यादा आ सकता है कि मेरा रिजल्ट आए तो सारे स्कूल में इसके लिए टीचर के लिए क्लैपिंग हो जाए, वाही वाही हो जाए, फलाना वाला सर जो है, फलानी वाली मैडम जो है, इसने तो सारे बच्चों को देखो पास पास, सारे क्लास के पूरी पास होगी, पूरी पास होगी। आसक्ति है मैडम को, शायद आसक्ति है ना। और कोई बच्चा जो होता है उसको एनकरेज करने के लिए टीचर जो होते हैं वो बोलते हैं ना कि आप जो बच्चा कल अच्छा सा साफ साफ सुथरा सुथरा काम करके लाएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगी, उसको मैं टॉफी दूंगी। तो बच्चों को एनकरेज करने के लिए टीचर्स जो होते हैं वो छोटा छोटा रिवार्ड गिफ्ट भी बच्चों को देते हैं। पेन दे दिया कभी, कभी कॉपी दे दी, कभी बच्चे को चॉकलेट टॉफी पकड़ा दी। तो बच्चे क्या होते हैं, बिस्किट का पैकेट देके खुश हो जाता है कि चलो मैंने अच्छा होमवर्क किया, साफ सुथरा लिखा था, मेरी एक भी गलती नहीं थी तो मुझे मैम ने एनकरेज किया। लेकिन अब कोई सोचे कि नहीं इसका मैडम से खास प्यार है, इसका मैडम से खास लगाव है, बट ऐसा नहीं होता। टीचर क्या करती है, बच्चे को एनकरेज करने के लिए वो ऐसा करती है। और साथ ही जैसे हम लोग भी श्लोका की क्लास लेते हैं तो मैं बोलती हूँ नहीं वापस रिपीट करो, वापस रिपीट करो, वापस रिपीट करो। तो कोई सोचेगा यार इसको क्या पड़ी है, बार बार यही बोलती है ना, बार बार कहती है कि हाँ मेरी तरह ये मतलब इधर 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 से पढ़ो, बोलकर पढ़ो, कैमरा ऑन करो, बोलकर पढ़ो, कैमरा ऑन करो। तो इनको शायद कोई आसक्ति है, इनको शायद अटैचमेंट है कोई, शायद इनको सबको दिखाना है इतने लोग मेरी क्लास में आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है वास्तविकता में। आपको लगता है कि हाँ हमारे ऊपर दाड़े मार रही है, बट मेरा वास्तव में वो दाड़े मारने वाला वो नहीं है। अगर मैं दाड़ा दाड़ा नहीं मारूंगी रोब नहीं मारूंगी, बिकॉज क्या है उसमें शासन, आपको लगेगा कि हम हमारे ऊपर शासन चला रही है, क्योंकि वो अधिकार है। आपको लगेगा कि हाँ अधिकार पूर्वक हमारे ऊपर बड़ा शासन चला रही है, बड़े दाड़े मारी, कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, कॉपी क्यों नहीं बनाई, आप लोगों को बोला था श्लोक में यहाँ पर ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा, ये आएगा, आपने क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं बनाया अपने हिसाब से। आप लोगों को लगेगा ऐसा। उसी वे में क्या है कि आसक्ति नहीं है परीक्षित महाराज की, बिकॉज वो जनता के ऊपर, प्रजा के ऊपर, राज्य के ऊपर, देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखने वालों को लगता है कि हाँ ये तो आसक्त है, बट अंदर से आसक्ति उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अंदर से वो पूरा वैराग्य वाले हैं। अब दिखाना पड़ता है ना। अभी कोई आर्मी पर्सन है, वो अगर किसी को कमांड देगा, बोलेगा, तो अगर वो बोलेंगे आर्मी वाले का तो कुछ नहीं है, तो सर तो ऐसे ही, बॉस तो ऐसे ही, मतलब कि जनरल साहब तो, ब्रिगेडियर साहब तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो फिर आप उसका कहना नहीं मान पाओगे। राजा की कोई फिर वैल्यू नहीं रहेगी, राजा के वर्ड्स की, अगर वो कोई कानून लगा रहा है, कोई बिल पास कर रहा है, उसकी कोई बुक्कत नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी।
इसीलिए क्या है कि लोगों को लग रहा है कि हाँ, राजा परीक्षित तो आसक्त है अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति, पत्नियों के प्रति, बच्चों के प्रति, है ना, अपनी जनता के प्रति, प्रजा के प्रति, अपने ऐश्वर्य भोगों के प्रति आसक्त है। बट यूजली अंदर से क्या है, आसक्ति नहीं है, अंदर से वो पूरा वैरागी है वैराग्य है। तो ये सिर्फ वैष्णव की क्रियाओं को इतना आसानी से कोई नहीं समझ सकता। वैष्णव है वो, क्यों? बिकॉज बताया ना यहाँ पे, वो भगवान के भक्त थे। उत्तम श्लोक जना परायणा जनाहा, पढ़ा ना हमने, भगवान के शरणागत हैं। और उनकी क्रियाओं को इस तरह से समझना कोई आसान बात नहीं है, मामूली नहीं है। राजा परीक्षित मामूली बिल्कुल भी नहीं है। देखो ना, उसके देश में, उसके राज में क्या हो रहा है कि नदियां दे रही हैं, नदियां अपना प्रचुर मात्रा में पानी दे रही हैं, गायें प्रचुर मात्रा में दूध दे रही हैं, सब्जियां सब्जियां दे रही हैं, मतलब वनस्पतियां, मतलब सब्जियां प्रोवाइड कर रही हैं। जो पेड़ हैं फ्रूट्स के, वो अपना फ्रूट दे रहे हैं, खुला फ्रूट दे रहे हैं, खुला प्रचुर मात्रा में फ्रूट दे रहे हैं। किसी को भी कोई जरूरत नहीं है कि किसी कुछ और हम खाएं, प्रचुर मात्रा में है सारा कुछ। और परीक्षित महाराज के समय पर क्या है, ऐसा भी नहीं है कि वो लाइक वो कर रहे हैं कि भेदभाव कर रहे हैं उनके। जो इंसान है, इंसान को बोला जा रहा है, इंसान जो है वो उसको सारे हक हैं, उसको सारे हक हैं, सारे राइट्स हैं, उसकी जान की कीमत ज्यादा है। लेकिन पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, जानवर, इनकी जिंदगी की कोई बुक्कत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, उनके राज में पेड़ पौधों की भी उतनी ही वैल्यू है। बिकॉज वो जानते हैं, वो भगवान के भक्त हैं, वो जानते हैं इसके अंदर भी आत्मा है, इसके अंदर भी परमात्मा है। और वो पेड़ को पेड़ के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो पेड़ को जीव के रूप में देख रहे हैं, जीवात्मा के रूप में देख रहे हैं। वो कछुए को, मछली को, सांप को, बिच्छू को, सांप बिच्छू, कछुआ, मछली, घोड़ा, गधा, इस रूप में नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इसके अंदर भी जीवात्मा है, इसके अंदर भी आत्मा है, इसके अंदर भी परमात्मा है, इसका भी कैसे उद्धार होगा। वो उन सबके लिए सोचते हैं। इसीलिए वो एक काबिल राजा है, एक लायक काबिल राजा, जैसा राजा होना चाहिए वो वैसा राजा है। तभी करके सारे के सारे लोग जो हैं अपनी मर्जी से आकर खुद ही सरेंडर करते हैं, शीश झुकाते हैं, खुद ही टैक्स वगैरह जो पे करना है खुद ही टैक्स पे करते हैं, खुद ही जो उनके राजकोष में, खजाने में जो जमा करवाना है वो खुद ही जमा करा रहे हैं, टैक्स वगैरह या प्रॉपर्टी जो भी जमा कराने हैं। अन्य देशों के शत्रु राजा भी आकर खुद ही शीश निभाते हैं। तो ये खासियत है ना उनकी, तभी करके बोला विशिष्ट उदाहरण है, खास उदाहरण, कोई आसक्ति नहीं थी उनको। ठीक है। लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु वे अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त ही रहना चाहते थे। केवल और केवल इसी जीवन में होने वाले कल्याण के विषय में राजा परीक्षित नहीं सोचते थे अपनी जनता के बारे में। जैसे आज की सरकार और आजकल की जनता है, वो दोनों क्या सोचती है? जो जनता है वो सोचती है सुबह की रोटी खा ली, चलो दोपहर की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, दोपहर की रोटी का हो गया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, या फिर रात का जुगाड़ हो गया तो चलो ठीक है, ओके है। तो जो आज का राजा, वो भी यही सोचता है कि इनका रोटी कपड़ा मकान जैसी जरूरतों को कैसे पूरा करें, बेसिक नीड्स उसको पूरा कर रहे हैं, उसको पूरा करने में लगे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसको देखें। ऐसा कोई राजा नहीं सोचता जो राजा परीक्षित सोच रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जो हाईलाइट ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। क्योंकि वे जनता की चतुर्धिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों को ना केवल इस जीवन में, सिर्फ इस जिंदगी तक नहीं है, अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। ठीक है। आजकल के जो नेता हैं या सरकार है या आजकल की जो जनता है, वो दोनों क्या सोचती है? जनता भी इसी जीवन के बारे में सोचती है। और आज की जो सरकार है या राज का जो राजा है, वो भी आपको इसी जीवन के बारे में सोचता है, आपके या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है कि अगली पुश्तें क्या करेंगी, पढ़ लिख जाएंगे, चलो नौकरी कर लेंगी, पैसा कमा लेंगी। आपके अगली जिंदगी के बारे में, आपका अगला जीवन मनुष्य का होगा, कुत्ते बिल्ले का होगा, किसका होगा, अगले जीवन के बारे में भी कोई भी नहीं सोचता है। अगले जीवन के बारे में कोई नहीं सोचता कि आपको दोबारा यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा। तो आप कहाँ पर जन्मोगे, आपकी स्थिति क्या होगी, आपको कहाँ पर जाना चाहिए, उसके पुरुषार्थ के बारे में कोई नहीं सोचता। तो जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भगवत धाम की प्राप्ति कराने वाला है, लोग केवल सोचते हैं कि आज के समय में, आज के लिए क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स, इनको कैसे पूरा करें। लेकिन राजा परीक्षित महाराज के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो चतुर्दिक कल्याण के लिए राजा बने थे, है ना, और अपने आप को व्यस्त रखना चाहते थे। कैसे? अपितु मतलब इसी जीवन में कल्याण कार्यों में नहीं, खाली इसी जिंदगी में मैं इनका बेड़ा
पार कर दूंगा, अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। ठीक। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है, वो कसाई घरों के या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। एक ये भी बात लिखी है। ठीक है। और ये जो लिखा है ना, मतलब कि इस जीवन में भी कल्याण कार्यों में, जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रखना चाहते थे, चतुर्दिक भलाई के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे लिखा हुआ। मतलब लोगों को यज्ञ दान, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, यज्ञ करना, ध्यान ध्यान लगाना, इन सब के विषय में भी जानकारी दी जाती थी लोगों को, जनता को, प्रजा को। राजा परीक्षित के निर्देश हुआ करते थे कि हर व्यक्ति को भगवान की पूजा करने में लगाओ, हर व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी ही करनी है, हर व्यक्ति को यज्ञ करना है, हर व्यक्ति को तप करना है, हर व्यक्ति को शामिल होना है। अगर कोई धार्मिक लाइक पूजा अनुष्ठान यज्ञ हवन वगैरह राजमहल में करवाया जा रहा, तो बोला जाता सारे जने आएंगे, विद फैमिली आएंगे, सभी आओगे, जरूरी है शामिल होना, हर व्यक्ति का शामिल होना जरूरी है। तो पुराने जमाने में होता था ना ऐसे, आप लोगों ने सुना होगा क्या बोलते हैं, फिल्मों में या जो महाभारत रामायण जैसे सीरियल्स होते हैं ना, ढम 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 ढल ड्रम बजाते थे, सुनो सुनो सुनो, ढल 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 ढल, सुनो सुनो सुनो, पूरी जनता को सूचित किया जाता है कि राजा ने ऐलान किया है कि राजा बहुत बड़ा यज्ञ रखवा रहे हैं, सारे के सारे स आदर आमंत्रित हैं, अपना सपरिवार लेकर पूजिए, वहां पहुंचे, वहां पर किसी के घर में खाना नहीं बनेगा, सारे लोग खाना जो है राजा के राजमहल में आपके लिए उच्च व्यवस्था की गई है, लेकिन उससे पहले पूजा में शामिल होना अनिवार्य है, सिर्फ भोज के लिए ना आए, पूजा में भी शामिल हो, ठल 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 ठल, सुनो सुनो सुनो। होता था ना ऐसे। होता था ना ऐसे। तो ऐसे अनाउंसमेंट की जाती थी, ढोल बाजे तुतड़ियां पुतड़ियां ले लेकर ना, ऐसे अनाउंसमेंट की जाती थी। तो लोगों को न्योता दिया जाता था, इनविटेशन भेजे जाते थे इसी तरीके से। कोई ये नहीं कि पर्सनली घर घर के जाकर एक एक घर में जाके ये दिया। लेकिन ये फीलिंग जो है ना, पुराने जमाने वाली फीलिंग, ये फीलिंग हम लोगों ने ली 2 साल पहले, जनवरी के मंथ से, में जब राम भगवान जी का राज्यभिषेक हुआ ना, वहां पर अयोध्या में, अयोध्या धाम में, सबके घर में चावल पहुंचे ना, लाल कपड़े में आकर कुंभ के साथ चावल पहुंचे, कार्ड पहुंचा। ये मतलब फीलिंग आ रही थी कि एक राजा ने इनवाइट किया है सबको, है ना, कि मतलब सबके घर में चावल के दाने गए, अक्षत गए। और वो मतलब कि वहां से आए थे, अयोध्या धाम से आए थे, पहले सारा कितना सारा चावल जो था वहां पे गया, ट्रक के ट्रक गए अयोध्या धाम में, वहां से पूरे पूरे देश, मतलब देखो भारत देश कितना बड़ा बड़ा है ना। सबके घर में वो चावल पहुंचे, सबके घर में कार्ड पहुंचा, सबको बोला गया कि आओ आओ आओ। तो कुछ इसी तरीके की फीलिंग जो थी वो आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, उस तरह की फीलिंग। तो मतलब कि देखा जाए तो मतलब उस राजा के बाद एक नरेंद्र मोदी आया है, जिसने ऐसी फीलिंग जो है हमको, ऐसा भाव, ऐसा मतलब इमोशन हमको दिया। भी तो जो राम भगवान है वो तो बेचारे टेंट में थे ना, टेंट में रह रहे थे, तंबू में, ऊपर पानी गिर रहा है, बारिश पड़ रही है, कड़कती धूप पड़ रही है, भगवान वहीं पर है, वहीं पर है, वहीं पर है। लेकिन वो जो लम्हा था हम लोगों ने देखा था, मतलब हम लोगों को मतलब पूरा दिन हमने सेलिब्रेट किया था, पूरा दिन, पूरा दिन सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने कि, है ना, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। तो ये हमारे घर राम आए हैं, राम ऐसे नहीं आ सकते थे, बिना नरेंद्र मोदी के, बिना बीजेपी सरकार के राम ऐसे नहीं घर घर आ सकते थे, तो राम ऐसे नहीं पहुंच सकते थे। ये कोई राजा ऐसा आया जिसके ऊपर कृपा थी, जो भगवान का भक्त था, वैष्णव था, तभी करके ये हो पाया, जिसने इतना सारा कर लिया। नहीं तो हमारे पास अपनी पुश्तों को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, है ना। कितनी पुरानी बात थी, कब से ये मुद्दा चल रहा था, कब से ये केस चल रहा था जो सॉल्व नहीं हो रहा था। और हमारे जो साधु संत हैं जो बैठे हुए हैं, परम पूज्य राम भद्राचार्य महाराज जी, उनकी उन्होंने मतलब जब कोर्ट में पूरा जो केस था ना, ये किया गया, फैसला जो सुनाया ना पूरा, मतलब उन्होंने वो बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने बोला कहाँ पर लिखा है राम भगवान की जगह है अयोध्या, कहाँ पे लिखा है राम भगवान की जगह है? उन्होंने बोला फलाना फलाना रामायण बुक निकालो, फलाना कांड निकालो, उसका फलाना पेज नंबर देखो, उसका सेकंड वाला पैरा देखो, नीचे देखो क्या लिखा है कि राम भगवान जो है वो प्रकट हुए हैं अयोध्या धाम में, और वहां पर कौवा भी आया, भगवान उसको फीड कर रहे हैं, ये है वो है, पूरा बता दिया। और वो देखते हैं ये तो दृष्टिहीन है,
इनको तो नजर भी नहीं आता, ये तो देखते भी नहीं है, लेकिन इन्होंने 3 साल की एज में अपने गुरु महाराज के चरणों में बैठ के श्रवण किया है, श्रवण के बेसिस के ऊपर इतनी बड़ी गवाही दी है, और वो किताबें खोलकर देखी कि और वहां पर लिखा था रामायण में कि राम भगवान का अयोध्या धाम है, लिखा था, है ना। तो वही ना, जब राजा राजा अगर अच्छा आ जाए, राजा अगर काबिल हो ना, तो जनता को कोई वंचित नहीं रख सकता भक्ति से। तो भक्ति जो है इस तरह से, मतलब कि यहाँ पे खैर राजा परीक्षित की बात हो रही है, लेकिन लेकिन चलो है ना, थोड़ा सा मतलब कि ऐसा अगर कोई राजा आया है तो नरेंद्र मोदी आया है, जिसने हमको ये फीलिंग दी है कि घर घर हमारे चावल पहुंचे, न्योता पहुंचा, इनविटेशन पहुंचा, मॉडर्नाइज वे में थोड़ा पहुंचा, कि कार्ड के वे में पहुंचा, ढोल नगाड़े ठल 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 करके नहीं हुआ लेकिन पहुंचा तो है ना, पहुंचा तो है ना। अदरवाइज देखो भगवान, कितने सारे कत्ल आम नहीं हुआ वहां पर, कितने सारे लोगों को नहीं मारा गया, कितने सारे लोगों को मारा गया वहां पे राम जन्मभूमि में, कितने लोगों का बलिदान हुआ था, कितने लोगों का बलिदान हुआ था। लेकिन एंड में बंदे में है दम, बंदे ने करके दिखाया। तो यही चीज है ठीक है। तो वो जो है राजा परीक्षित जो है, वो हर व्यक्ति को निर्देश देता था कि सारे लोगों के लिए कंपलसरी है, शामिल होना कंपलसरी है, धार्मिक क्रियाओं में लोग जुटे रहते थे। जो अगले जीवन में कल्याण चाहते हैं, इस जीवन में अगर अपना कल्याण नहीं किया तो अगले जीवन में कैसे कल्याण करोगे, तो इस जीवन में तो कल्याण करो ताकि अगले जीवन में आपका हो सके, है ना। तो इसीलिए हमको इस जिंदगी में अपना कल्याण करने के लिए कल्याण वाले कार्यों में लग जाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि मरने के बाद देखेंगे, अरे मरने के बाद कैसे देखेंगे, मरने के बाद देख ही कौन सकता है। किसने देखा आज मरने के बाद? कोई नहीं देख सकता। मरने के बाद कोई नहीं देख सकता, केवल जो मर गया व्यक्ति वही देख सकता है कि अब क्या होने वाला है, मेरे को उठा के संस्कार कर देंगे। वही जो क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं पता उसका, घड़ा ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना, जो घड़ा लेकर जाते हैं ऐसे करके, वो ठक करके मारते हैं ऐसे करके ना, तो फिर कहते हैं मुर्दे को पता लगता है कि ठक करके, मतलब कुछ ऐसा बताते हैं बड़े, कि पता लग रहा है कि भाई हाँ ये गया। वही उतना ही देख सकता है वो, और उससे ज्यादा क्या देखेगा, और क्या देख लेगा, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं देख सकता। केवल जो मर गया, क्या होने वाला क्या देख लेगा। तो इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप जिंदा हो ना, तब तक आप किसी की हेल्प ले सकते हो, सहायता ले सकते हो, किसी साधु की, किसी वैष्णव की, किसी महाजन की, किसी महात्मा जन के पास जाकर आप अपनी जिंदगी के लक्ष्य की ओर जिज्ञासा कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। उसके लिए आप अपने जीवन को अपनी जिंदगी को साधन में, भक्ति में, भजन में लगा सकते हो, तपस्या में लगा सकते हो। जब तक आप जिंदा हो तब तक, जब तक आप जीवित हो तब तक। मरने के बाद आपके पास ना तो शरीर होगा, है ना, शरीर ही नहीं होगा तो आप किसके पास जाकर पूछोगे। आप भूत बनकर किसी के पास जाओगे पूछने के लिए, तो आपकी आवाज भी किसी को नहीं सुनाई देगी। जब आप बोलना भी चाहोगे तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि बोलने के लिए आपके पास इंद्रियां नहीं होंगी। केवल आत्मा ही आत्मा होगी, बिना शरीर के आत्मा बोल भी नहीं सकती, शरीर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अक्लमंदी इसी में है कि जीते जी अपने उद्धार कर लो। अपनी जिंदा रहते ही, अपनी जिंदगी रहते ही भगवान का भक्ति भजन करके हमको भगवान की अनुभूति करनी है, कि अंत समय में हमें भगवान का स्मरण ना भी हो पाया, शारीरिक रोगों की वजह से, पेन के कारण, बॉडी पेन होता है, व्याधियों के कारण, है ना, तो भी हमने भगवान का भजन किया है, तो भगवान गारंटी देते हैं कि मैं उसे मृत्यु संसार से पार करा दूंगा, है ना। भगवान गीता में भी कहते हैं ना, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नाचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। करवा दूंगा, भगवान कहते हैं पार, मैं करा दूंगा। जो मेरा भक्ति करेगा, जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा नाम लेगा, उसको मैं इस संसार रूपी भवसागर से पार, मृत्यु सागर रूपी संसार से पार जो है करवा दूंगा। भगवान गारंटी लेते हैं। तो इसलिए हमको जिंदा रहते ही, जीते जी रहते ही प्रयास करना है कि हम भगवान का नाम लें और भगवान को प्राप्त कर लें। मृत्यु के समय हम भगवान का नाम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हर जीव को, जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया है, उसे भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम का स्मरण रेगुलरली चलते रहना चाहिए। तब जा करके उसमें शुद्धता आएगी, तब जा करके उसमें शक्ति आएगी, बल आएगा, कि भाई मैंने नाम लेना है, कि मृत्यु के समय में भी कृष्ण का स्मरण हो पा रहा है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। नहीं तो जहां पर आसक्ति होगी उसी का स्मरण आ जाएगा। इसीलिए राजा परीक्षित जानते थे कि लोगों को अगर अगले जीवन में भी कल्याण करना है, तो उनको धर्म से, अध्यात्म से, भक्ति से, भजन से, है ना, इन मतलब कि भक्ति रूप से इन सबसे क्या करना पड़ेगा, जरूरी है, जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ना पड़ना जरूरी है। अगर हम उस रूप में नहीं जोड़ते हैं तो उनका उद्धार कभी भी नहीं हो पाएगा। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे।
ठीक है, तो उनके देश में क्या था, उनके शासनकाल में पशुवध नहीं होता था। स्लॉटर हाउसेस जो थे ना, कत्ल खाने, वो नहीं खुले होते थे। बुचड़ खाने, कसाई खाने, स्लॉटर हाउसेस, ये सब नहीं खुले होते थे। ये सब नहीं खुले होते थे, कोई पशु वध नहीं होता था, इंसान कोई मीट अंडे वगैरह ये सब नहीं खाते थे। सारे लोग संतुष्ट थे, उनको पता था कि हमारे लिए खाने के लिए सब्जियां हैं, फ्रूट है, दालें हैं, वनस्पतियां हैं, ये सारा हमारे लिए खाने के लिए रखा है, तो हमने यही खाना है। सबको यही पता था कि भाई हमारे लिए खाने के लिए ये चीजें हैं, है ना। दूध है, लस्सी है, मक्खन है, मलाई है, पनीर है, ये सब हमने खाना पीना हमारे लिए बनाया है, ना कि ये कोई मुर्गियां, बकरियां, सुअर, गऊ। आजकल तो, है ना, कितने सारे हिंदू भी शामिल है उसमें, स्लॉटर हाउसेस में, जिनके हैं। फिर वो कहते हैं हम बूढ़ों को मार रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बूढ़ा होता है वो सेवा मांगता है या वो मौत मांगता है, कोई सोचे। बूढ़े को सेवा चाहिए, मौत चाहिए। अगर बूढ़े की आप सेवा कर लोगे तो वो ज्यादा जिएगा, ज्यादा भक्ति कर लेगा ना। लेकिन, और जो कहते हैं कि हम चार टांगों वालों को मारेंगे, शास्त्रों में लिखा है कि अगर वो मर जाएगा तो उसको वो मिल जाएगा, इंसान का शरीर नसीब हो जाएगा, इंसान मनुष्य की योनि नसीब मिल जाएगी, अगली योनि। पर वो एक वैदिक कल्चर के हिसाब से है, मंत्रों के उच्चारण के हिसाब से है। वो तो किसी को आता नहीं है, खाली काटने में लगे हुए और कहेंगे इनको अगला जन्म इंसान का मिल जाएगा। ये गलत है। उसको चले ही अगला जन्म मिल जाएगा, लेकिन आप अगले जन्म में क्या बनोगे? जब आप आज कसाई का काम करो तो आप अगले जन्म में आपको आपको कितना भयानक मौत होने वाली है, आपकी खुद की इस जन्म में कितनी भयानक मौत होगी। उसके बाद कितने नरकों में आप चलते रहोगे, फ्राई होते रहोगे, तड़के लगते रहेंगे आपके नरकों में, आपको भी भुना जाएगा, फ्राई किया जाएगा, तला जाएगा पकौड़ों की तरह। फिर उसके बाद जब जन्म होगा गंदे शरीर में, गंदी योनि में जन्म होगा, फिर निचली योनि में मतलब जन्म होगा ना। तो आजकल तो स्लॉटर हाउसेस जो है बहुत सारे हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। कोई कत्ल खाना नहीं था। परीक्षित महाराज के शासन में एक भी गऊ की हत्या नहीं होती थी, एक भी गौवध नहीं होता था। आज से 5,000 वर्ष पहले सब लोग भगवान की शुद्ध भक्ति में ही लगे रहते थे। कोई नहीं कहता था कि आज हमें मांसाहार करना है, कोई नहीं कहता था कि आज क्या बनाया, हमने नहीं खाने गोभी आलू, हमने नहीं खाने घिया टिंडे, हमने नहीं खाने करेले। मीट की दुकान पर जाके हम जाएंगे, सामान लेकर आएंगे, ऐसा नहीं था। मीट की दुकानें, कत्ल खाने नहीं हुआ करते थे। ऐसा कोई नहीं बोलता था कि हम जाएंगे, ना ही कोई सोचता था कि हम मीट लेकर आएंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, किसी को जरूरत भी नहीं पड़ती थी। इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि कहीं भी इस तरह की एक्टिविटी राजा परीक्षित के शासन में नहीं हुआ करती थी। सब जगह शुद्ध वातावरण था, सात्विक वातावरण था। हर जगह क्या होता था, शुद्ध वातावरण, शुद्ध सात्विक वातावरण, मतलब कि हर जगह जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि राजा परीक्षित जो था वो लोगों के इस जन्म के कल्याण के बारे में नहीं सोचता था, अगले जन्म के कल्याण के बारे में भी सोचता था। तो उसके लिए वो क्या करता था, उनको एक्टिविटीज में कंज्यूम करके रखता था, लगा के रखता था लोगों को कि यज्ञ करो, तप करो, दान करो, ध्यान लगाओ, मंत्र पढ़ो, तपस्या करो। तो सारी जगहों पे क्या होता था, यज्ञ हवन होते रहते थे, और पूरी जगह पे जो वातावरण था उसकी खुशबू, गूगल का धूप, हवन, यज्ञ, हम उसका धुआं, मतलब हवन सामग्री में कितना कुछ होता है, ज्यों होते हैं, चावल होता है आपका, आपका वो होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, देसी घी होता है, मुश्क कपूर होती है। सारी तरफ इसी की खुशबू हुआ करती थी, इसी धुएं से पूरा व्याप, जो वातावरण था वो व्याप्त रहता था चारों चारों तरफ से। उसी की खुशबू आती थी लोगों को, वो लगता था हाँ कितना प्योर वातावरण है, कितना अच्छा है। आजकल क्या है, आजकल हम लोग की सड़कों के ऊपर जब निकलते हैं, हमको पता है मीट की दुकानें आने वाली है, मेरे को 5-5 6-6 मिनट तक सांस रोक कर रखना पड़ता है अपना। सांस भी रोका होता है, हाथ भी रखा होता है कि किसी के थ्रू चला ना जाए, मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू, है, नो द्वार है, किसी द्वार के थ्रू चला ना जाए अंदर, तो पूरा बंद करके जाना पड़ता है ऐसे करके कि उसकी मुश्क ना लूं मैं। क्योंकि बोला जाता है कि जो मुश्क लेता है ना इस चीज की, वो भी खाने के बराबर ही है। अब कई लोग होते हैं खाते नहीं है, कई लोग कहते हैं हाँ मसाले की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, ये भी ये भी कहते हैं पाप है, ये भी कहते हैं पाप है। ये भी नहीं बोलना चाहिए हमें कि ऐसे वाले मसाले की खुशबू अगर आ रही है किसी को तो अच्छी है। हमें स्मेल भी नहीं लेनी होती ऐसी चीजों की, देखना भी नहीं होता है इनको, ऐसे जहां पे वो टंगे हुए होते हैं इनकी, है ना। तो खैर उनके टाइम पर क्या था, कुछ भी पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूटेड हवा नहीं थी, वातावरण एकदम शुद्ध था, गाड़ियों का धुआं नहीं था, ये जो फैक्ट्रीज का, कल कारखानों के धुएं शुएं, ये सब नहीं था। नदियां जो है वो साफ सुथरी थी, पॉल्यूटेड नहीं थी, पॉल्यूशन वाली नहीं थी, प्रदूषित नहीं थी। जैसे गंगा नदी का भी नरेंद्र मोदी ने साफ करवाई, कितना पैसा, करोड़ रुपया खर्च के करवाई, है ना। यमुना नदी को भी कितना करवा रहे हैं,
जो वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी हैं, वो लोग भी टाइम टू टाइम जो है यमुना नदी पे जाते हैं, उसको साफ करते हैं। है ना? नहीं तो आप देखोगे यमुना नदी, दिल्ली में जो कितना बुरा हाल है, दिल्ली में पानी इतना गंदा, इतना घटिया आता है ना, जो लोग मतलब कि नॉर्मल, दिल्ली में भी क्या बताएंगे आपको, क्या बोलते हैं उसको, गाजियाबाद, गाजियाबाद वाला जो इलाका है ना, उनके घरों में जो पानी आता है, जो फ्लैट्स में पानी आ रहा है, फ्लैट्स में। अभी तो चलो एक्वा गार्ड, ये एक्वा गार्ड वगैरह होते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा ठीक हो जाता है। लेकिन जो कुदरती पानी आता है ना उनके नलकों की टूटियों में, जिनसे वो लोग नहाते हैं, नालियों का पानी मुश्क आती है, सिर्फ नाली के पानी की आती है। मतलब पट्टियों टटियों वाली स्मेल आती है पूरी, इतनी गंदी मुश्क होती है उनके पानी की। लगता नहीं है, वो ब्रश भी नहीं कर सकता कोई इंसान। और वो लोग कहते हैं नहीं, ये यमुना जी का पानी आता है, हमारा तो नमकीन है। वो लोग ये कहते हैं, बट नहीं, मुश्क भी तो आ रही है, मुश्क भी तो है। तो लोगों ने गंद डाला हुआ है, जो परनाले हैं, परनाले, परनाले समझते हैं ना, परनाला, परनाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोई बता सकता है परनाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लो। परनाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? जैसे मानो कि हम, हमारा बाथरूम है, ठीक है, हमारा बाथरूम है, अब हमारे बाथरूम की जो फ्लैश है, जो सीट लगी है ना, उसका जो भी मल मूत्र होगा, वो एक जाएगा ऐसे नाली ना, मतलब पाइप के थ्रू। वो परनाला हमने नाली में फेंका हुआ है, तो उन लोगों ने क्या किया, परनालों को नदियों में फेंका हुआ है। तभी करके तो स्मेल आ रही है पानी, पानी के अंदर ऐसे कैसे आ जाएगी? है ना? एक यमुना नदी के जल के अंदर जो है, जो दिल्ली में यमुना, दिल्ली जो है, दिल्ली वाले यमुना नदी का पानी पीते हैं ना, उनके पानी के अंदर ऐसी वाली मुश्क कहाँ से आएगी? बिकॉज लोगों ने फैक्ट्रियों के परनाले उसके अंदर फेंके हुए हैं, फैक्ट्रियों का जो पॉल्यूटेड वाटर वगैरह वो उसके अंदर डाला हुआ है। तभी करके उसके अंदर झाग है, तभी करके झाग है ना। तो ये सारा का सारा, हाँ जी प्रभु जी, क्या बोलते हैं परनाले को? इधर तो माता जी हम गटर बोलते हैं, गटर हाँ, बोलते हैं। गटर, 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 गटर। लेकिन घर का गटर थोड़ा होगा अब नाना होता है, पाइप वो वाला होता तो है ना, जो पाइप होती है पाइप ना, वाला पाइप, आता है ना, बड़ा मोटी पाइप। गोल, हाँ वो वाली पाइप। गटर तो होते हैं वो जो सड़कों के ऊपर लगे होते हैं ढक्कन वाले, उसको खोलो तो वो गटर, वो होता है ना, वो उधर गटर से अलग, रिवर में हाँ। जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, वो गटर। तो लोगों ने वो फेंके हुए हैं, ये सरकार ने किया ना ये काम, मतलब कि, या सरकार ने तो नहीं बोला होगा कि नदियों को गंदा करो, लेकिन जो कारीगर हैं, काम करने वाले, इंजीनियर बोल लो आप इनको, अभियंता वगैरह कह लो, जो ठेकेदार होते हैं, ठेके का काम करते हैं, या मजदूर मिस्त्री कह लो, वो कहेगा ठेकेदार ने हमको बोला यहाँ पे फेंकना है, ठेकेदार ने बोला यहाँ पर फेंकना है। क्यों? मतलब जब बारिश होती है सड़कों के ऊपर पानी आ जाता है, इन्हीं वजहों से आता है, बिकॉज लोग स्मार्ट नहीं है, स्मार्टली काम करना नहीं जानते। पैसा कमाना हर कोई जानता है, सिर्फ पैसा कमाना ही स्मार्टनेस नहीं होती ना। नेचर के साथ खिलवाड़ ना करना, नेचर को बचाना कैसे है, हमारी मदर नेचर कैसे हील करती रहे अपने आप को, कैसे सुरक्षित रखे, कैसे पर्यावरण दूषित प्रदूषित ना हो, वातावरण साफ सुथरा रहे, ये स्मार्टनेस होती है। पढ़े लिखे तो हर कोई है, और पढ़ा लिखा टॉफी खाई, कागज फेंक दिया, मूंगफली के दाने छिले, मूंगफली खा ली, मूंगफली के छिलके सुट दिए, फेंक दिए किनारे। नरेंद्र मोदी आके थोड़ा साफ करेगा। लोग बोलेंगे सरकार क्या कर रही है जी, देखो जी हमारी सड़कें कितनी गंदी हैं, देखो जी हमारे क्लासरूम कितने गंदे हैं, देखो हमारी सड़कें गंदी है, देखो हमारी टैंकियां गंदी हैं। तो नरेंद्र मोदी ने थोड़ा आके तुम्हारी टैंकियां साफ करके देनी है? अपना गंद खुद ही उठाएंगे ना, गंद अगर हम डालेंगे तो खुद ही गंद उठाएंगे। और अच्छा इंसान तो वो है ना कि जो अपना गंद पहले डाल लेना, और अगर डाला है किसी ने तो खुद उठाए, दूसरा क्यों तेरा गंद आकर उठाएगा? तो गंद डालने वाले भी कौन है? हम लोग ही हैं। तो हम लोग कहीं से भी फिर स्मार्ट तो नहीं हुए। ठीक। एनीवेज, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का गोवध की अनुमति जो थी वो नहीं हुआ करती थी, इस तरह की एक्टिविटीज जो है कोई भी नहीं हुआ करती थी। हर जगह शुद्ध वातावरण होता था, सात्विक वातावरण होता था, यज्ञ का धुआं, हवन सामग्री की खुशबू हर तरफ फैली हुई होती थी। आज की तरह पॉल्यूटेड धुआं नहीं होता था, मोटर गाड़ी, फैक्ट्रीज, कारखाने का, चारों तरफ से सफोकेशन, मैला आसमान दिखाई देता है जैसे, ऐसा नहीं था। लेकिन जो यज्ञ का धुआं है वो वर्ष को भी, मतलब कि जो बारिश होती है ना, बारिश बारिश को भी आकर्षित करता है, वर्षा को भी आकर्षित करता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है, जीवों को जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन भी देता है। तो चारों तरफ सुंदर पवित्र शुद्ध वातावरण व्याप्त हुआ करता था। हर किसी की नासिका में नॉर्मल खुशबू नहीं प्रवेश करती थी। यज्ञ घी, देसी घी, यज्ञ में डाले जाने वाली गूगल, मुश्क कपूर, देसी घी की खुशबू चारों तरफ पूरी धरती पर फैली हुई होती थी। आज भी जब कोई बीमार होता है, जैसे कोरोना वायरस था, हुआ लोगों को, तो कोरोना वायरस में सबसे पहले क्या होता था कि लोगों की ना स्मेलिंग पावर चली जाती थी, मतलब मुश्किल, स्मेल उनको नहीं आती थी किसी तरीके की। तो उनको खाना बाना डाइट वगैरह जो देते थे, लेकिन साथ ही उनको क्या देते थे, पानी को उबाल के, जैसे वो होते हैं ओरस वगैरह होते हैं ना, ये रूम फ्रेशनर होते हैं बिजली से चलने वाले, तो उसके अंदर क्या करते थे, एक वो डाल देते थे लौंग, क्या लौंग, इलाचियां, तुलसी के कुछ पत्ते,
देसी चीजें, मुश्क कपूर डालना और पूरे कमरे में वो देना, तो धीरे 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 खुशबू आना शुरू होती थी। तो ये मुश्क कपूर जैसी चीज है, जो लौंग है, तुलसी की खुशबू है, ये सारा का ये नेचुरल है, ये नेचर है पूरा, है ना। तो कोरोना वायरस में खुशबू स्मेल आना जब बंद होती थी, मुश्क कपूर, लौंग, इलायची का धुआं या फिर कपड़े की पोटली में बांधकर सुंघाते थे, नाक से सांस के द्वारा खुशबू लो, ऐसा बताते थे, है ना, ऐसा बताते हैं। बट उस टाइम पर लोग ऐसे पवित्र वातावरण में रहते थे जब राजा परीक्षित राज किया करते थे, किसी तरीके का गोवध या गोहत्या नहीं होती थी। आजकल की सरकारें तो अप्रूव किया, स्लॉटर हाउसेस खोले हुए हैं, बकरीद के नाम पर गौएं मरती हैं। बकरीद है तो बकरे को नहीं मारते, गौओं को मार लेते हैं। सोचो कितना उल्लू बनाते हैं ये, है ना। मुर्गे भी धड़ल्ले से काटे जाते हैं, बकरे भी धड़ल्ले से काट रहे हैं, गौएं भी धड़ल्ले से कट रही हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था महाराज परीक्षित राजा के समय। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक ना थे, जो एक जीव की एक को तो सुरक्षा प्रदान करते हैं लेकिन दूसरे जीव का वध होने दिया करते थे। ऐसा नहीं था राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के लिए गाय भी उसकी प्रजा थी, बकरी भी उसकी प्रजा थी, मुर्गी भी, सुअर भी, मछली भी उसकी प्रजा थी। केवल मनुष्य मनुष्य उनकी प्रजा नहीं था, खाली इंसान इंसान ही मेरी प्रजा है ना, ऐसा नहीं था। जो भी 84 लाख योनियों में जितने भी चर हैं, जितने भी अचर हैं, सब उनकी प्रजा थे। पशु पक्षी प्रजा, सारे, पशु भी प्रजा है, पक्षी भी प्रजा है। यानी उनके लिए प्रजा क्या थी, पुत्र के समान थी। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद ने लिखा है कि एक जीव की सुरक्षा प्रदान करने के लिए दूसरे की हत्या नहीं होती थी, है ना। कि तुम मनुष्य हो तो तुम बाकी जीवों का वध कर सकते हो, ऐसा पहले नहीं था आज के समय की तरह। आजकल के लोग तो रीजन देते ना कि हम लोगों, इंसान लोगों के खाने के लिए बनाया बकरा मुर्गा। लेकिन महाराज परीक्षित जानवर को भी अपनी प्रजा मानते थे। वो ये नहीं करते थे कि इनको मार कर खाओ, ऐसी अनुमति उनके शासन काल में नहीं थी, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। अतएव वो अच्छी तरह से जानते थे कि मनुष्य, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के लिए सुख के लिए किस प्रकार से प्रशासन चलाना चाहिए। वो भगवान के भक्त थे, इसीलिए वो जानते थे किसी पशु को सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, किसी पेड़ पौधे के या बड़े बड़े वृक्षों की सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, अन्य जीवित प्राणी जो है, उनकी सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, हम कैसे इनको सुख प्रदान कर सकते हैं। ये राजा परीक्षित भली भांति जानते थे। उस समय जंगल काटने का रिवाज नहीं था। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, अपने मतलब के लिए जंगलों को उजाड़ने में लगे हैं, बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, इनफैक्ट पूरे के पूरे शहरों को बसाया जा रहा है, जंगलों का सफाया कर करके, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स निर्माण की जा रही हैं। पहले पहले लकड़ियां जो खुद सूख सूख कर गिर जाती थी पेड़ों से, उनका यूज करते थे खाना पकाने के लिए। कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाते थे जंगलों में पेड़ों को काट कर गिराने के लिए, ऐसा नहीं था, क्योंकि सबके अंदर संवेदना थी। उस वृक्ष के अंदर भी जीवात्मा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। राजा परीक्षित भक्त होने के कारण जानते हैं कि जो पौधे हैं वो भी प्रजा के ही समान है। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष ना थे, ठीक है। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या फिर विस्तारित होता है, वे इन दोनों में से एक भी ना थे। सेल्फिश नहीं थे राजा, ना तो आत्म केंद्रित थे ना ही आत्म विस्तारित थे। सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ सेंटर्ड या इगोसेंट्रिक नहीं था राजा। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था, ठीक है। अपने आप को प्रसन्न करना नहीं चाहता था राजा, वो सबको भी प्रसन्न करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सबको प्रसन्न करने के माध्यम से वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, राजा भगवान का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। तो जो राजा का उद्देश्य होना चाहिए वो परमेश्वर के उद्देश्य के समान होना चाहिए। ये नहीं है कि परमेश्वर ने तो हर जीवात्मा को बनाया, हर योनि के जीवों को, सबको दाना पानी, अन्न, हवा, सूरज चांद का प्रकाश, रोशनी, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब जो राजा बनते हैं वो परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण वो भूल जाते हैं कि अन्य जानवर भी जो हैं वो भी भगवान के द्वारा ही तो बनाए गए हैं, उसे भी राइट मिलना चाहिए, इज्जत सम्मान देना चाहिए, सुरक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। जो बूढ़ी गायें होती हैं, जो बूढ़ी या बूढ़ी क्या, जवान बकरियां, बच्चे मेमने भी होते हैं, मुर्गे बकरियां, इन सबको बेचारों को काटने की अनुमति दे दी जाती है। आज हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर इतने सारे कत्ल खाने खुले हुए हैं, इतने सारे कत्ल खाने खुले हुए हैं। और ये नहीं है कि खाली कत्ल खाना खुला हुआ तो बस यही है, अलग अलग कैटेगरीज खुली हुई हैं। हिंदुओं के लिए झटका मीट शॉप,
मुसलमानों के लिए हलाल मीट शॉप, उनको नहीं पता कि हलाल भी हराम ही है। उनके लिए क्या है हलाल, हलाल मतलब कि ये इसका पाप नहीं है, इसका दोष नहीं है। और उनके हिसाब से क्या लगता है उनको कि जो हिंदू खाते हैं झटका वाला इनको पाप है, लेकिन हमारा हलाल है, हमको पाप नहीं है। तुम्हारा हलाल भी हराम का है, जो झटका झटका मार के काट रहे हैं वो भी हराम ही है। दोनों के दोनों खराब है, दोनों में से एक भी हलाल नहीं है। हलाल का मतलब उर्दू में हलाल का बोलते हैं कि मेहनत, मतलब ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं दिख रहा, पाप नहीं है इसमें, हमें कोई पाप नहीं लगेगा, कोई गुनाह हमको नहीं लगने वाला है। बट असल में चाहे वो झटके का मीट हो, चाहे वो आपका हलाल का मीट हो, वो दोनों के दोनों ही में आप क्या कर रहे हैं, पाप के भागीदार बन रहे हैं। चाहे इसमें एक होता है कि जो जिसका ये होता है ना पोल्ट्री फार्म जहां पे इनको फीड किया जाता है, ये लोग भी मुजरिम है भगवान की दृष्टि में। ठीक है, फिर जो लोग इनको काटते हैं वो लोग भी मुजरिम है, जिसके आदेश पर काटा जाता है वो इंसान भी मुजरिम है, जिसके लिए काटा जा रहा है वो इंसान भी मुजरिम है। ठीक, उसके बाद आपका आ, आ, जो बनाकर दे रहा है, कई होते हैं कहते हैं हम तो नहीं खाते लेकिन हम क्या करें, हमारे घर के आदमी खाते हैं तो हमें बनाकर देना पड़ता है। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि आदमी को संतुष्ट करो, खुद भले ही मत खाओ लेकिन बना बना कर तो खिलाना पड़ता है। ये लोग भी मुजरिम है जो पका कर देते हैं, और जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो सर्व करता है, जो जिसने ना बनाया ना जिसने खाया, जो खाली प्लेटें सजा रहा है ये लीजिए सर, वो भी क्या है, वो भी मुजरिम है। ये सारे बराबर के पाप के हकदार हैं, सारे के सारे बराबर के नरक में सड़ने के लिए तैयार है। इसमें से ये कोई नहीं कह सकता मैंने थोड़ा खाया, मैंने नहीं खाया, मैंने बना कर दिया। एक एक का मैंने ना बनाया ना मैंने खाया, मैंने खाली थाली में सजाकर उसको सामने पेश किया, वो भी बराबर का हकदार है। सारे के सारे, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। इन सबके लिए आपको याद होगा, मतलब अभी मेरे पास समय नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। आ, एक मिनट मैं देखती हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, दिखाई देते हैं, थोड़ा सा हमें समय लग जाएगा लेकिन आ, एक सेकंड, मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज, मोटा मोटा। ये सारे के सारे हकदार हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ ये सारे शास्त्रों में रेफरेंसेस लिखे हुए हैं कि जो ऐसे करते हैं ना उनके साथ क्या क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम बच नहीं सकते कि हमने नहीं बनाया, हमने नहीं खाया, हमने थोड़ा काटा। अब कई लोग होते हैं उनके दिमाग में पता क्या होता है, यार जैसे सब्जियां होती हैं, सब्जी भी जाकर हम बाजार में लेते हैं, ऐसे हमने थोड़ा घर में काटा है, हमने थोड़ा हलाल किया बकरे को, हम तो दुकान पे गए अंकल की, हमने जाकर खरीदा, उसको भी पाप है जो थैले में डाल के लाया। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। पाप में आसक्त व्यक्ति मांस पकाता है और जिस जानवर के शरीर पर जितने बाल होते हैं उतने वर्षों तक वो नरक में निवास करता है। जो दुष्ट लोग दूसरों के जीवन को हरण करके अपना जीवन पोषित करते हैं वो नरक में 1 सहस्त्र 1000 वर्षों तक, 1 सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद फिर से दुनिया में जन्म लेते हैं और जीवन उन जीवों के भोजन बनते हैं जिसको उन्होंने कभी काटा था किसी जमाने में। ठीक है, यहाँ ये क्या लिखा है, यहाँ तक कि यदि भूख के कारण प्राण वायु गले तक आ गई हो तब भी मांस नहीं खाना चाहिए, कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था हमने तब खाया, तब भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, देखो इनको जैसे रखा जाता है ऐसे कर कर सांस भी नहीं ले जाती है इन लोगों से, इनको बीमारियां हो जाती है, चोंच भी टूट जाती है, दाना भी नहीं चुग पाते हैं ये लोग। अगर मोटा इतना दाना इतना ज्यादा खिलाया जाता है कि मोटी मुर्गी का वजन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पैसा कमाएंगे, उसको पैरालिसिस हो जाता है, लत्ते लत्ते समझ लो टांगों से वो खड़ा नहीं हो पाती हैं। कितना टॉर्चर हो रहा है इन एनिमल्स के ऊपर। ये बड़े ही दुख की बात है, जो क्रूर लोग उत्तम आहार को त्याग कर महान राक्षसों की तरह महान ये मांस का स्वाद लेना चाहते हैं, महाराज युधिष्ठिर कह रहा है। ठीक है, जो क्रूर व्यक्ति अपने शरीर का पोषण करने के लिए अन्य जीवित प्राणियों को मारता है वो धर्मी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति इस जन्म में सुख प्राप्त नहीं करेगा, ना ही अगले जीवन में प्राप्त करेगा। निम्नलिखित 8 प्रकार के लोगों को मांस भक्षण का दोष लगता है, जो आपको मैंने अभी अभी बताया था। ठीक है, अभी अभी बताया था। जो मांस खाता है उसको दोष लगेगा, जो दूसरों को जीवित प्राणियों को मारने के लिए बोलता है, जो जीवित प्राणी को मारता है, जो मांस पकाता है, जो बेचता है, जो खरीदता है, जो परोसता है, जो दूसरों को मांस खाने के लिए प्रेरित करता है, ये सारे क्या है, बराबर के पाप के हकदार है। अपने शारीरिक भोग के लिए और जीभ की तृप्ति के लिए क्रूर व्यक्ति असहन जानवरों को, पक्षियों को जीवित ही पकाते हैं, तो पक्षियों को पकाते हैं, कुग्गी कुग्गी को, जो कुग्गी मतलब कु 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 जो ऐसे बोलती है उसको पकाते हैं, कबूतर को,
है ना, बर्ड्स को। तो ऐसे व्यक्तियों की निंदा तो मांस भक्षियों द्वारा भी की जाती है, जो अगले जन्म में उन्हें यमदूतों द्वारा कुंभी पाक नरक में ले जाया जाता है, उन्हें उबलते हुए तेल में पकाया जाता है। तो बोला जा रहा है कि इनकी निंदा जो है ना, ऐसे खाने वाले, इनकी निंदा तो मांस भक्षी लोग भी करते हैं। मतलब मांस भक्षी कहेगा यार मेरे को तो भगवान ने बनाया ही ऐसा ना, ऐसी जीव आत्मा को ऐसे शरीर में डाला कि मेरा सिर्फ खाना है, मैं मीट ही खा सकता हूँ। लेकिन इनको क्या है, इन इंसानों को क्या पड़ी है खाने वाली, इनके पास तो सब्जियां हैं, दालें हैं, फ्रूट है, दूध है, जूस है, मिल्क है, शरबत है, इतना कुछ है, फिर ये क्यों खा रहे हैं? ये देखो कितना सारा है, यहाँ पे हमारे शास्त्रों के सारे रेफरेंसेस हैं ये जो ऊपर पढ़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख, पतित और मांस के प्रति लालची, वैदिक यज्ञ और अन्य अनुष्ठानों के नामों पर जानवरों की हिंसा करता है, वो नरक को प्राप्त होता है। ठीक है। कलयुग में कलयुग के व्यक्तित्व द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उन स्थानों में निवास करने की अनुमति दी जहां पर जुआ, मद्यपान, वैश्यवृत्ति और मांसाहार किया जाता है। कि पाप कहाँ जाकर बैठेगा, जहां पर ये चार चीजें हैं। तो जहां पर मांस है वहां पर पाप है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जो व्यक्ति किसी भी जानवर का मांस खाता है उसे इस विशेष प्राणी का मांस खाने वाला कहा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मछली का मांस पकाता है वह सभी प्रकार के मांस का भक्षक होता है। इसलिए मछली का मांस कभी नहीं खाना चाहिए। कोई बोलता है ना, यार हम ये तो नहीं खाते, मीट नहीं खाते, हम अंडा नहीं खाते, हम बकरी नहीं खाते, हम मुर्गी नहीं खाते, सुअर नहीं खाते, गऊ तो नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मछली खाते हैं, वो तो पानी में रहती है ना। तो बोल रहा है कि जो खाली मछली खाएगा उसको सारे प्रकार के मांस खाने का पाप है, जो खाली मछली खा रहा है। मछली भी देखा जाए हमारा मत्स्य अवतार है ना भगवान का, क्यों खाना? तो ये सारा हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, ये मैंने एक जगह प्रेजेंटेशन दी थी। ओके। आ, तो मेरी प्रेजेंटेशन सबको पसंद आया था पूरा, मतलब कि सारा। यदि कोई व्यक्ति 100 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है तो दूसरा व्यक्ति मांस नहीं खाता, जो इन दोनों की तुलना करने पर मांस ना खाने वाला व्यक्ति सर्वोत्तम सिद्ध होता है। कि अगर कोई व्यक्ति नहीं करता, अगर देखो क्या लिखा है, अगर कोई 100 सालों तक रोज अश्वमेध यज्ञ करता है, हर साल करता है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है ना, मांस नहीं खा रहा, ना वो यज्ञ कर रहा है लेकिन वो मांस नहीं खा रहा, तो उसको एज कंपेयर टू जो यज्ञ कर रहा है उससे ज्यादा फल की प्राप्ति है। ठीक। तो जो व्यक्ति मांस नहीं खाता तो कोई भी जानवरों पर हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि शिकार करने वाला हत्यारा केवल मांस खाने वालों के लिए जानवरों पर हिंसा करता है। यदि कोई मांस को अखाद्य मानकर उसे खाना बंद कर दे तो जानवरों का वध स्वतः ही रुक जाएगा, क्योंकि हिरण और अन्य जानवर केवल मांस खाने वालों के लिए ही मारे जाते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति मांस खाने का परहेज करता है उसे वही समान फल प्राप्त होता है जो सभी तीर्थ स्थानों या सभी अग्नि यज्ञ करने से प्राप्त होता है। जीव हत्या महापाप। ठीक है। ये बकर ईद जैसी तमाम कुप्रथाएं जिनको माध्यम बनाकर निर्दोष जीवों की हत्या होती है, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये जो है ना, इतना सारा मैंने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन जो उसकी स्टार्टिंग ही थी ना, जो उसका स्टार्टिंग था जहां पर मैंने इतना बोला था, मेरा इतना ही टीचर्स को बहुत पसंद आया था। यहाँ तक ही मैंने बोला था, इतना ही, इतने में ही उनको लगा था कि बहुत सारा, बहुत बढ़िया। बाकी जो मैंने आपको आज पढ़ाया ये तो मैंने बोला ही नहीं था। ये तो नो डाउट कि मतलब मैंने इंटरनेट से मटेरियल इकट्ठा किया था। ठीक है। जो रेफरेंसेस मैंने लिए, इतने सारे रेफरेंसेस, वो मैंने इंटरनेट से इकट्ठा किए थे। लेकिन उससे पहले वाला जो था, उतनों से ही जो सीनियर डिवोटी से, जो सन्यासी संत बैठे हुए जिनके सामने ये प्रेजेंटेशन मैंने दिया था, वो संतुष्ट हो गए थे। उनको बहुत अच्छा लगा था ये, कि मतलब अच्छा बोलने की शुरुआत जो की है ना, जो क्वेश्चन पूछने की शुरुआत की है, जो आइस ब्रेकिंग टूल्स वगैरह जो मैंने लगाए थे, वो सारा का सारा जो था, ये उनको बड़ा अच्छा लगा था, टीचर्स को, सबको। तो टीचर्स के नाम पे वहां पे साधु संत सन्यासी बैठे हुए थे बेसिकली। ठीक है। इस्कॉन के बड़े बड़े। और अच्छा था, मतलब जो ब्रह्मचारी थे, जो मोंक होते हैं, टेम्पल के प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी सन्यासी है ना, भले ही उन्होंने मतलब सन्यासी वाला डंडा नहीं पकड़ा है अभी, लेकिन सन्यासी दीक्षा नहीं हुई, बट है तो वो घर बार छोड़ चुके हैं अपना। ठीक। तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे उनका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। तो कहाँ पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पर बड़े सारे कत्ल खाने जो है खुले हुए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और उनकी तरह से सुखी हो। भगवान चाहते हैं कि सारे जीव उनकी आज्ञा का पालन करें। उन्होंने आज्ञा कहाँ कहाँ पर दी है? भगवत गीता में दी है, श्रीमद् भागवत महापुराण में दी है, रामायण में दी है, अन्य वेद शास्त्र पुराण सब में भगवान की आज्ञा है। वो भगवान के उपदेश है। सब में भगवान क्या चाहते हैं? वही अनुमति चाहते हैं।
वही अनुमति हम सबको दी गई है, जो भगवान ने अनुमति दी है वही चाहते हैं सबको कि भाई सारे मेरा कहना माने। इसलिए जो भगवान चाहते हैं अगर हम वो करने लग जाए ना तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, भगवान के आदेशों को छोड़ देंगे और अगर अपना मन माना आचरण करेंगे ढंग का, है ना, तो हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। श्रीमद भगवद गीता अध्याय 16 के 23 श्लोक में भगवान कहते हैं ना, यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परां गतिम। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, जो मन माने ढंग से कार्य करता है, उसको ना तो शुद्धि, ना सुख, ना परम गति की प्राप्ति हो पाती है। इसीलिए हमको भगवान के कहे हुए वचनों का पालन करना चाहिए। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वो अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने के लिए मार्गदर्शन करे। तो राजा का सिर्फ इतना ही स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि अपनी प्रजा को भगवत धाम जाने के लिए मार्गदर्शन करे। लेकिन आजकल हम लोगों का राजा क्या करता है, रोटी कपड़ा मकान देकर हमको इस संसार में बनाए रखना चाहता है। हम उसको वोट देते रहे, बस यही करना चाहता है। और अपनी पद प्रतिष्ठा को भी बनाए रखना चाहता है। वो किसी धार्मिक बात का उपदेश नहीं देते, ना दे सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। जबकि इस देश में इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग अपने संविधान को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो धर्म की बात नहीं करता। तो ये कैसा संविधान है जहां पर धर्म की बात ही ना हो। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि राजा का स्वार्थ इसी में है कि वो भगवत धाम जाने में सबका मार्गदर्शन करे। राजा का मतलब यही होना चाहिए कि सबका मार्गदर्शन करे भगवत धाम में जाने के लिए। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कि प्रजा के कार्यकलापों को यानी भक्ति को, भजन को इस प्रकार से समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे मनुष्य अंत में भगवत धाम वापस जा सके, है ना। गो बैक टू होम, बैक क्या मतलब कि गो बैक बैक टू गॉड हेड ऐसे। लेकिन आजकल के लोग केवल खाना पीना इसी की समस्या उनकी बनी रहती है। सुबह खाए तो दोपहर की खाना है, राती राती की चाड़ना है ना। फिर लोग कहाँ से भजन करेंगे। पहले पेट पूजा, बाद में भक्ति, बाद में काम दूजा, भक्ति का नाम ही नहीं लेते। तो राजा परीक्षित के बाद जो भी आए हैं उन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया, क्योंकि राजा परीक्षित महाराज के बाद कोई भी निस्वार्थ राजा नहीं आया जो भगवत धाम जाने के लिए हमको प्रेरित करे। सब स्वार्थी राजा आए हैं और सब अपने अपने पद प्रतिष्ठा को बचाने के लिए संविधान जुटाते रहे और शासन करते रहे। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो जरूरत ही नहीं थी कि कोई पशु को मारकर खाए, क्योंकि अन्न दूध फल सब्जी की कोई कमी नहीं थी, दाल इत्यादि की। अन्न दूध फल तरकारी मतलब सब्जियां, ठीक है, उसकी प्रचुरता रहती थी, जिससे मनुष्य तथा पशु भी पेट भरकर खा पी सकते हैं। तो जरूरत नहीं थी ना कोई इंसान पशु को मारकर पशु का वध कर कर खाए। यदि सारे जीव आहार तथा आश्चर्य पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करें तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव ना हो। मनुष्य को आहार चाहिए, सात्विक आहार जो चाहिए, अगर वो उपलब्ध हो, अगर वो खाने के लिए बाध्य हो तो किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। और जीव की हत्या जब नहीं होगी तो जीव भी संतुष्ट रहेगा और नियमों का पालन भी करेगा। तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव ना हो, है ना, कोई उपद्रव ना हो। तो जीवों में किसी प्रकार का भी उपद्रव हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जो भी भोजन हमें उपलब्ध होता है वही भोजन व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। कभी शेर कहता है कि रोटी दाल लेकर आओ, आप इंसान तो रोटी दाल खाते हो, मेरे को भी रोटी दाल लेकर आओ, मेरे लिए भी लाओ ना, वो नहीं कहता। उसका भोजन क्या है, वो शिकार करके ही खाता है। लेकिन हम मनुष्य ही ऐसे जानवर हैं जो अपने भोजन के साथ साथ दूसरे के भोजन को भी खाते हैं। जो बकरे, हिरण, सूअर, मुर्गे, मछली, क्या आपके खाने के लिए बनाए हैं ये सारे ना, या अन्य जानवरों के लिए खाने के लिए बनाए गए हैं। एक जानवर दूसरे जानवर को खा सकता है, जैसे शेर है, चीता है, वो हिरण को खा सकता है, वो मांस खा सकता है, क्योंकि भगवान ने उसको वैसा शरीर दिया है। लेकिन हमारे लिए तो नहीं दिया ना। अगर हमें दिया होता, हमारे दांत भी वैसे होते जैसे शेर चीते के होते हैं, लेकिन हमारे तो फ्लैट दांत है जैसे गौ माता के होते हैं। गाय क्या खाती है, घास खाती है, सब्जियां खाती है, तो वैसे ही हमको खाना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी थाली के अलावा दूसरे की थाली भी हम खाने का सोचते हैं कि ये भी खा लेंगे, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे के अन्न में अपना हक जमा लेते हैं। तो फिर सोचिए कि आप और हम कितने बड़े जानवर हैं जो मांसाहार करते हैं। इंसान के अंदर करुणा, दया, रहम, तरस होना चाहिए अन्य जीवों के प्रति, तभी तो वो इंसान कहलाने के लायक है। तो इंसानियत होनी चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति संवेदना होनी चाहिए कि कि मतलब हम उसको एज अ भोजन के रूप में स्वीकार ना करें। तो महाराज परीक्षित जो थे वो योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सारे लोग क्या थे, सुखी थे।
हर एक जीव सुखी था राजा परीक्षित महाराज के शासन के काल में। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर, पशु, पक्षी, वृक्ष भी, सब समस्त 84 लाख योनियां जो थी वो सारे के सारे क्या थे? सुखी थे। और किसी को भी कोई भी किसी भी तरह का उपद्रव जो था वो नहीं था। ठीक है, किसी को किसी भी तरह का उपद्रव नहीं था। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शाम को 6 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। हरे कृष्ण।